एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी में इजाफा हो गया। पाकिस्तान और चीन ने इंडिया को बुरी तरह से जकड़ लिया। इंडियन आर्मी चीफ का इतराफ, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन ने भारत को लद्दाख में उलझाकर इंतहाई अहम मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों, ये मंसूबा क्या है और भारत को इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल दुनिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। दोस्तों, भारतीय फौज को तादाद के हिसाब से तो दुनिया की 5वीं बड़ी फौज कहा जाता है। जिस तरह से भारत को जूते पड़ रहे हैं, अगर इसकी तफसील को सामने रखें तो भारतीय फौज को दुनिया की 5वीं बेहतरीन फौज कहना इंतहाई मज़ाक़ खेज दावा है। दोस्तों, हालिया दिनों में चीन के फौजी भारत में गए, जिसमें 50 फौजी घोड़ों पर और बाकी पैदल थे। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के इलाके में न सिर्फ गश्त किया, बल्कि वहां पर इंतहाई अहमियत का पुल, जो कि भारतीय फौज की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था, इसको तबाह कर दिया गया और इसके साथ ही वो बाहिफाजत वापस आ गए। और इसके बाद भारतीय फौज वहां पर पहुंची, वो सारी कहानी आपके सामने है। आपको पता है कि भारत के आर्मी चीफ ने बढ़के मारना शुरू कर दी और भारतीय मीडिया की जानिब से झूठ पे झूठ बोला गया। पहले भी और अब भी दोस्तों, भारतीय मीडिया ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके की सैटेलाइट तस्वीर नशर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कई किलोमीटर आगे चीन ने न सिर्फ बस्तियां बसा ली हैं, बल्कि सड़कें तामीर करके मिलिट्री पोस्टें भी बना ली हैं। दोस्तों, इतलात ये है कि चीन और पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिक पेशकदमी के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त की है, जिसने मोदी के टोले को तपते हुए तवे पर बिठा दिया है और वो लद्दाख में अपनी फौजी कुव्वत में इजाफे से एक नया सिफारती हथियार इस्तेमाल करने का संजीदगी से सोच रहा है। भारत अपने तौर पर तिब्बत की जिलावतन हुकूमत को तस्लीम करते हुए चीन से लद्दाख का बदला चुकाना चाहता है, लेकिन शायद भारतीय ये भूल जाते हैं कि इसके बाद न जाने भारत को कितनी जिलावतन हुकूमतें चीन और पाकिस्तान को तस्लीम करने लगी। गुज़िश्ता वर्ष भारतीय रियासत ने न सिर्फ भारत से अलहदगी और आज़ादी का ऐलान किया था, बल्कि अपना नया एजेंडा भी जारी किया था। दोस्तों, अब जो पाकिस्तान ने जिस मंसूबे पर काम किया है वो ये है कि जिसे जानकर मोदी टोले की नींदें हराम हो गई हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अस्तूर से 800 किलोमीटर तवील कराक्रम हाईवे तक 33 किलोमीटर तवील नई शाहराह पर काम तकरीबन आबाद मुकम्मल कर लिया है। जिला अस्तूर जो स्कर्दू के मगरिब में है और लद्दाख से ज्यादा दूर नहीं है। इसमें नई शाहराह से चीन के लिए लद्दाख में भारतीय पोजीशन पर दबाव बढ़ाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, जबकि चीन गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय मशीनरी या फिर भारतीय मीडिया के अल्फाज में भारी तोपखाने पहुंचाने के काबिल हो जाएगा। दोस्तों, अब मोदी टोला ये सोच रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर इस सड़क की तामीर को मुकम्मल तौर पर रोका जाए, क्योंकि अगर चीन की मुआवनत करते हुए इस शाहराह की तामीर मुकम्मल हो गई तो लद्दाख में चीन के आनी हाथों की गिरफ्त भारत की गर्दन में आ जाएगी और भारतीय फौज आगे और पीछे दोनों ही तरफ से चीन के घेरे में आ जाएगी। दोस्तों, भारतीय फौज की दिफाई माहिरीन ने नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि बीजिंग और इस्लामाबाद में 33 किलोमीटर की ये नई सड़क तामीर होने के बाद चीन के लिए गिलगित बल्तिस्तान में भारी तोपखाना और टैंक लाने में किसी भी किस्म की रुकावट और मुश्किलात नहीं रहेंगी और इससे लद्दाख और मकबूजा कश्मीर का दिफा भारत के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से चीन का हमला रोकना भारत के लिए मुमकिन नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 14 अजला में से अस्तूर की एक इंतहाई खस्ता और पतली सी सड़क ईदगाह और कराक्रम को आपस में मिलाती है। दोस्तों, अस्करी माहिरीन का कहना है कि सड़क की तामीर मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान और चीन अगर कश्मीर में किसी भी किस्म की कार्रवाई करना चाहें तो इनको हर किस्म की आसानियां मुहैया हो जाएंगी और अगर वो चाहे तो यहाँ से भारत पर दो तरफा हमला भी कर सकते हैं। इनकी राह में कोई रुकावट आना मुश्किल हो जाएगी। रुकावट इसी सूरत में आएगी कि जब दहली इन इक़दामात के खिलाफ भरपूर जंग की पोजीशन में आए। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान यकीनन भारतीय फौज और इसकी दिफाई स्ट्रेटजी पर नजर रखे हुए हैं। कलाश रेंज के जनूबी हिस्से पंगांग झील पर चीनी फौज का कब्जा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इंडिया के तीनों सेल्सियस चीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से हमलावर हो गए तो इनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जंगी मुहाज कहीं दूर मुंतकिल किया जाए जहां हमारे इत्तेहादी ने मिलकर घेर सकें। इंडिया ने जापान और अमेरिका की मुआवनत से कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिससे लगता है कि वो चीन पर किसी भी वक्त झपट सकते हैं। इनका निशान तिजारती जहाजों का रास्ता AN नहीं होगा, जो कि एंडमा से गुजरता है, जिसे इंडिया ने अंडर सी सेंसर चीन या बहरी जंगी इस्लाह में फी शौक से मुंसलिक किया हुआ है। इसे नेवी और शिपिंग की जुबान में सूरसच भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले समुद्र में जापान और अमेरिका चीन के बहरी जहाजों और आबदोजों को मॉनिटर करने के लिए ये सिस्टम कायम कर चुके थे। ANI इस वक्त 572 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है और ये अपने सकड़ाव की वजह से किसी भी बहरी कुव्वत और तिजारती मकासद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका है।
انتہائی جدید ترین اور حساس ترین شکل ہے۔ چین اپنے گرد حصار کو توڑنے کے لیے امریکہ اور جاپان سمیت اس کے اتحادیوں بھارت، آسٹریلیا، ویتنام، فلپائن اور تائیوان کی جنوبی چین کے سمندروں میں کی جانے والی تمام تیاریوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، اس